नमस्कार दोस्तों, लीजिए हम फिर आप सबके सामने आ गए हैं आप सबसे रूबरू होने के लिए। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे, एक छोटा सा विषय है लेकिन बहुत गंभीर विषय है। बीमा, जिसे इंग्लिश में हम इंश्योरेंस कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, परिवार, अगर इन सब के बीच में एक बीमा अभिकर्ता या बीमा क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो तो लोग इनसे धीरे धीरे कतराने लगते हैं। कतराते इसलिए हैं कि यह व्यक्ति जब भी किसी से मिलता है, बातचीत करता है, तो कहीं ना कहीं बीमा यह विषय वो बीच में ले आता है और लोगों को लगने लगता है, परिवार को लगने लगता है, यार दोस्तों को लगने लगता है कि भैया इससे दूर रहो, क्योंकि ये जब भी आएगा तब हमारे जेब में हाथ डालता है, ये हमारे जेब से पैसे निकालने की बातें करता है। दोस्तों, ये धारणा ही गलत है। वह व्यक्ति या वह बीमा अभिकर्ता, वह बीमा एडवाइज़र, वह अपने सिर्फ अपने भलाई के लिए तो नहीं आ रहा है। एक शिक्षक जहाँ होगा वो शिक्षा की बात करेगा, एक इंजीनियर जहाँ होगा वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से जुड़े हुए बातें करेगा। एक दुकानदार के यहाँ चले जाइए आप, तो वो जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होगा उसके बारे में बातें करेगा। तो जो ये व्यक्ति बीमा के क्षेत्र में काम कर रहा है वो बीमा की बात करेगा। आपको तो या मुझको ऐसा होना चाहिए जैसे सूप क्या करता है, आपने देखा होगा हमारे बचपन में जब हम सब छोटे छोटे थे, आपने भी देखा होगा और ने भी देखा होगा कि किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए हमारी माताएं, बहनें, दादा दादी सूप का इस्तेमाल करती थी। सूप में कुछ चीज़ें रखती थी, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, और उसको पछोड़ती थी, धीरे 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 पछोड़ती थी, लास्ट में एक जोर का झटका मारती थी। क्या है वो? वह उस चीज़ में से, उस गेहूँ में से धीरे धीरे पछोड़ते हुए उसके अंदर की जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे किनारे पे लाती थी, लास्ट में उसको जोर का झटका मार के नीचे गिरा देती थी। तो स्वच्छ, साफ़ और जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, वह गेहूँ, चावल, दाल, अन्य कोई भी चीज़ हो, वो सूप में रह जाती थी, बाकी चीज़ बाहर हो जाती थी। हमें और आपको भी वही करना है। हमें आपको लोगों की बातें, जो भी लोग बताते हैं, उसको हमारे दिमाग में इतने सारे यंत्र हैं, ये कंप्यूटर में, हमें उसको सूप की तरह उसको पछोड़ना है। जो चीज़ हमें आवश्यक लगे उसको रखना है, जो न लगे उसको बाहर कर देना है। लेकिन फिर भी हम एक बार बात अवश्य करेंगे कि बीमा, फिर वो जीवन बीमा है, हेल्थ बीमा है जिसे हम मेडिक्लेम कहते हैं, और जनरल इंश्योरेंस, तीनों के बारे में हम संक्षिप्त। बीमा होता क्या है? मैं एक वाकया बताता हूँ। कुछ वर्ष पहले तक हम और हमारे और भी दोस्त, उस समय चाहे कह लीजिए कि कमाई इतनी नहीं थी या बचत करने की ज़्यादा इच्छा होती थी, हम सब मुंबई में पार्ले इलाके में चले जाते थे, विले पार्ले। वहाँ पे जो पार्ले जी बिस्किट आती है, 5 रुपए की अब हो गई, उस समय कुछ 4 रुपए की थी। उसकी कंपनी है और उसका आउटलेट है वहाँ पे वह बिस्किट का पूड़ा, 100 ग्राम बिस्किट का पूड़ा, जो हम लोग अपने यहाँ अपने दुकान से 4 रुपए में ख़रीदते थे, वह वहाँ हमें 3 रुपए में मिलता था। 1 रुपए बचाने के लिए हम सब विले पार्ले जाते थे।
लेकिन एक ही शर्त होती थी, एक डिफरेंस था उसमें। जो दुकानों पे हमें मिलता है पार्ले का पूड़ा, उसकी पैकिंग वही थी, एक छोटी सी नन्ही बच्ची उस पे करके पीले रंग की पैकिंग। और जो हम विले पार्ले के उस फैक्ट्री के आउटलेट से ले आते थे, वहाँ पे था कि वो पन्नी में पैक होता था, प्लास्टिक पाउच में, जिस पे सिर्फ पार्ले लिखा हुआ था, लेकिन पीली वाली पन्नी नहीं होती थी, हल्की वाली पतली वाली पन्नी। जब हम लाते थे, अगल बगल वाले ने भी देखा, लेकिन वो पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे ये नहीं चाहिए हमको, हमको वही चाहिए, भले 1 रुपया सस्ता है तो भी हम नहीं लेंगे। तो वो पीला वाला पाउच है क्या सर? विचार करें, बिस्किट वही, कंपनी वही, जिस अंदाज में वो पीले रंग में पैक किया हुआ बिस्किट बनता है, उसी रंग में वो भी अंदाज में, उसी मिक्सचर का वो भी है, उसी कंपनी का है, सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी लोग उसको पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पैक नहीं था, उसके ऊपर कवर नहीं लगा था, जो पार्ले बिस्किट का ब्रांड है। वज़न वही, मटेरियल वही, लेकिन कीमत बढ़ गई उसकी सिर्फ उस पैकिंग की वजह से। तो पैकिंग है क्या वो? दूसरी बात हम करते हैं, हम सब आते जाते हैं आजकल के ज़माने में यहाँ वहाँ। हम भी अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, होटल में बैठे, पानी आता है पीने के लिए, वह ग्लास में रख के वह बच्चा जो वेटर होता है वो ग्लास भरता है। कुछ लोग पी लेते, लेकिन बहुत से लोग रोक देते हैं, नहीं हमें बिसलरी का पानी ला के दीजिए। क्यों? बिसलरी एक ब्रांड है, पैकिंग में आ गया है, हो सकता है उससे भी शुद्ध पानी वो लड़का हमें दे रहा हो, लेकिन हमारा विश्वास नहीं बैठता है। हम पार्ले या किसी के बिसलरी या मिनरल वाटर पे विश्वास ज़्यादा करते, क्योंकि पैकिंग में आता है। तो वह जो पैक सील बंद पानी की बोतल है, वो क्या है? पानी वही है, लेकिन पैकिंग बदल गई है, पैकिंग हो गई है। वह पैकिंग ही इंश्योरेंस है। पार्ले बिस्किट के ऊपर का जो पीला वाला पाउच है, जो पीला वाला पैकिंग है, वो पार्ले बिस्किट का ब्रांड है, वो पार्ले बिस्किट का इंश्योरेंस है। जब उस बिस्किट का इंश्योरेंस हम देख के ख़रीदते हैं, जब उस पानी की बोतल का इंश्योरेंस देख के हम ख़रीदते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस क्यों नहीं? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम करते क्या हैं। मैं या आप या किसी भी परिवार का मुखिया, वह अपने परिवार के लिए करता क्या है? 4I का फर्स्ट आई, हम इनकम जनरेट करते हैं अपने परिवार के लिए। अपने लिए नहीं तो करते ही हैं, लेकिन परिवार के लिए, हमारे इनकम जनरेशन पे हमारा परिवार चलता है। तो जब हम एक छोटे से बिस्किट के पाउच को इंश्योरेंस देख के ख़रीदते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस क्यों नहीं? इंश्योरेंस मेरे, आपके या उस बीमा अभिकर्ता जो आपके आता है उसके लाभ के लिए नहीं, उसके फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए है। कोई भी उपभोक्ता या कोई भी व्यक्ति अगर एक छोटा सा मोटरसाइकिल भी खरीदता है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ खरीदती हैं, भारत सरकार ने एक शक्ति रखी हुई है, इसलिए उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? हम कानूनन नहीं बात कर रहे, वैसे एक साधारण बात करते हैं। अगर किसी गाड़ी का बीमा हमने नहीं करवाया तो क्या होगा? गाड़ी वही है, सब कुछ वही है, रास्ते पे चलेगी, लेकिन गाड़ी का जब भी कुछ XYZ हो गया, दुर्घटनावश हो गया, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा।
जो लाभ हमें बिना बीमा कंपनी दे देती है वो लाभ नहीं मिलेगा। बस यही होगा ना, हम कमा इतना रहे हैं, जब हम 5-10 लाख 25 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं तो क्या 10-20 हज़ार रुपया हम उस पर खर्चा नहीं कर सकते? हमारी हैसियत नहीं है? कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने एक सख्ती रखी है, इसलिए हमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो हम या आप जब अपने परिवार को अपने पूरे जीवन काल में करोड़ों, 10 करोड़, कई करोड़ों रुपए कमा के दे सकते हैं, तो हमारा बीमा क्यों नहीं? बीमा आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए हर व्यक्ति का बीमा होना ज़रूरी है, आवश्यक है। हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में बीमा या इंश्योरेंस को नेगलेक्ट किया गया है, हमारी मानसिकता ही नहीं है। अन्य फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ विकसित है, शिक्षित प्रदेश है, यूरोपियन कंट्रीज़ ले लीजिए, वेस्टर्न कल्चर ले लीजिए, वहाँ इंश्योरेंस आवश्यक है, फर्स्ट है। जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ खरीदी हमने तो हमको इंश्योरेंस कराना मस्ट है, वैसे वहाँ जन्म हुआ नहीं कि इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। कोई सरकार की लॉबी नहीं है, सरकार की शक्ति नहीं है, लोग अपने से करते हैं। लेकिन हमारे भारत में यह मानसिकता ही नहीं है, और इसके लिए किसी व्यक्ति का दोष देना सही नहीं है। यह मानसिकता हमारे अंदर आई ही नहीं, उपजी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा था संयुक्त कुटुंब। जी हाँ, संयुक्त कुटुंब, जहाँ 2 पिताजी थे, 4-5 भाई थे, सब एक साथ रहते थे, एक परिवार एक ही जगह एक ही साथ रहता था, और उनका व्यवसाय भी एक ही होता था। जो भी हम कमाते थे 4-5 भाई, वो लाके अपने पिताजी के हाथ में दे देते। पिताजी नहीं है तो जो सबसे बड़ा भाई है उसके हाथ में रख देते थे, और वह भाई या पिताजी घर का मुखिया, परिवार का मुखिया जो है, सबके परिवार को, बीवी बच्चों को, सबको XYZ अमाउंट करके सबका रहन सहन, सबकी ज़रूरतें पूरे करता था। मान लीजिए कि 4 भाई हैं, 4 में से पिछले भाई की किसी दुर्घटनावश या किसी में मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाकी के 3 भाई भी उसके परिवार का वही रख रखाव करते थे, उनको देते थे, उनके बीवी बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। तो हमारे भारत में हमारी मानसिकता ही नहीं रही कि हम बीमा कराएं, क्योंकि संयुक्त कुटुंब है। लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। भले 4 भाई हो, 5 भाई हो, 10 भाई हो, लेकिन सब अपना और अपने परिवार को लेके अपने अलग व्यवसाय करते हैं, अपना अलग घर बसाते हैं। ऐसे में बीमा की ज़रूरत है। संयुक्त कुटुंब में भी था, लेकिन वो हमारे पूर्वज मान मर्यादा थी। मान लीजिए कि 4 भाई में से तीसरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो उसके बच्चे क्या कभी खुल के उसी हक से अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने दादा से अपने जेब खर्च के लिए पैसे मांग सकते हैं? सोचे, विचार करिए दोस्तों। मेरा बेटा मुझसे पैसे हक से मांग सकता है, पूरे दावेदारी के साथ मांग सकता है, लेकिन मेरा बेटा मेरे बड़े भाई या छोटे भाई से, चाचा से, चाची से, ताऊ से, ताई से, दादा से, दादी से, उस हक से वो पैसे नहीं मांग सकता है अपने पर्सनल खर्च के लिए। कहीं ना कहीं उसके अंदर ग्लानि फील होगी। मेरी बीवी अपने साज श्रृंगार के लिए और भी उनकी महिलाओं की या बच्चों की या पुरुषों की भी अपनी कुछ पर्सनल आवश्यकताएं होती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ के लिए क्या वो अपने जेठ से, अपने देवर से, जिस हक से वो अपने पति से मांगती है, उस हक से उनसे मांग सकती है? नहीं।
वो जो दे देंगे उसमें ही उसको एडजस्ट करना होगा, उसमें वो उसको चलाना होगा, मैनेज करना होगा। तो इंश्योरेंस अगर होता, अगर हम इंश्योरेंस किए होते तो उस बीवी को, उस बच्चों को अपने ताऊ ताई, दादा दादी, चाचा चाची के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे इंश्योरेंस का पैसा मेरे ही परिवार को मिलता तो वो मैनेज कर लेते। कुछ हम मैनेज कर लेते, कुछ जो पुश्तैनी कारोबार था उससे आता तो उनका जीवन यापन सही से चल जाता। तो भारत में इंश्योरेंस को लेके, बीमा को लेके लोगों की मानसिकता ही कुछ अलग है। दूसरी बात ऐसी है कि आज तक हमें इस चीज़ की गरज ही नहीं महसूस हुई। जब घर में कुछ हादसा हो जाता है, आस पड़ोस में जब हादसा होता है, तब हमें ये ग्लानि होता है या हमारी गरज पैदा होती है। आदमी कोई वस्तु कब लेता है? थोड़ी सी बात है, गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में क्या महसूस होता है लोगों को? हम घर में बैठे हैं, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गर्म हो रहा है, तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है कि कूलर ले लेते हैं या एसी लगवा लेते हैं। फिर जिसकी जैसी हैसियत या जिसकी जैसी कुव्वत, कि जैसी कमाई होती है, आमदनी होती, उस हिसाब से कोई कूलर ले आता है, कोई एसी लगवा लेता है। लेकिन वहाँ पे हमें गरज महसूस हुई तब हमने ये काम किया। और जैसे ही गरज महसूस हुई, हमारे पास पैसे थे, हमने कर लिया। हम बाहर रास्ते में चल रहे हैं, कहीं घूमने फिरने गए हैं, हमें भूख लगी। अबे भूख लगी मतलब भूख क्या है? आवश्यकता है। अब हमारे पेट को अन्न की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। जैसे ही हमें आवश्यकता महसूस हुई, हमारे जेब में पैसे थे, जो भी थे। जैसे अब अगर हम मुंबई में बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, हमने एक वड़ा पाव ले लिया। थोड़े और थे तो हम किसी सादे रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट में गए, और अच्छे तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाके हमने खाना खा लिया। हमारे पेट को, हमारे शरीर को आवश्यकता महसूस हुई, हमने तुरंत वो काम कर लिया। लेकिन सिर्फ एक ही वस्तु ऐसी है सर जीवन में, जिसकी जब आवश्यकता महसूस होगी तब आपके जेबों में, आपके घर में करोड़ों रुपए रखे हों, लेकिन आप उसे ले नहीं सकते हैं। आपकी गरज कितनी भी बड़ी हो, आवश्यकता कितनी भी बड़ी हो, पैसे भी रखे हुए हैं, लेकिन आप उसको ख़रीद नहीं सकते। और वो है इंश्योरेंस। कि चाहे वो मेडिक्लेम ले लीजिए, चाहे जनरल ले लीजिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। जब आप गंभीर बीमारी ने आपको त्रस्त कर लिया, आप अस्पताल में एडमिट हो गए, उस समय आपको लगता है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए था। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आज मेरा होता तो मेरा इतना खर्चा नहीं होता, क्योंकि वो खर्चा मेरा इंश्योरेंस कंपनी वहन कर लेती। आपके अंदर से आवश्यकता पैदा हो चुकी है, लेकिन आप उसे ले नहीं पाएंगे। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं विकलांग हो गया, मैं अब काम करने की स्थिति में नहीं रहा, उस समय मुझे ध्यान आता है कि अगर हमने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती तो आज मुझे परमानेंट डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता, मुझे, मेरे को बीमा कंपनी मेरा पैसा देती, जिससे मेरा घर परिवार चल जाता। लेकिन मैं चाहते हुए, मेरी गरज होते हुए मैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकता हूँ। और अगर ले भी लेता हूँ तो उसमें बहुत सारे शर्तें लगेंगे, बहुत सारे क्लॉज लगेंगे, जिससे मेरा प्रीमियम भी हाई होगा और मुझे बेनिफिट भी जितनी मुझे आवश्यकता है उतनी नहीं मिलेगी। इसीलिए इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है, इसे तब ले लेना चाहिए जब हमें इसकी आवश्यकता नहीं लग रही हो। आवश्यकता लगने पे तो हम हर चीज़ ले सकते हैं। हम घर में बैठे हैं,
प्यास लगी, हमने पानी उठा के पी लिया। लेकिन वही कहा गया है ना, जब प्यास लगी तब कुआं खोदने जा रहे हैं। कुआं पहले से खोदा हुआ होगा तो ही हमें जब प्यास लगी तब हम पानी ले लेंगे। मुंबई जैसे शहर में रहा जाता है, यहाँ लोगों की आदत नहीं है कि पानी स्टोर करके रखें। टाकी है, टाकी में पानी रखा रहता है, वहाँ से 24 घंटे आता है, लोग स्टोर नहीं करते हैं। किसी दिन खुदा ना खास्ता बीएमसी का या किसी कारणवश पानी नहीं आवे, तब देखिए तिलमिलाहट क्या होती है। जो मुंबई जैसे या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं उनसे पूछिए, तब उनकी हालत ये होती है कि पानी खरीद के पीते हैं वो, तब बिस्लरी ढूंढने लगते हैं, मिनरल वाटर ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टोर नहीं किया, गरज नहीं लगी उन्हें। जबकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि एक दिन का पानी हमेशा स्टॉक में रहना चाहिए, जिससे कि एक दिन तो हम निकाल सके, दूसरे दिन आ ही जाता है। उसी तरह जीवन बीमा भी है। इसकी जब गरज होगी तब आप इसको नहीं ले पाएंगे, इसको हमें गरज रहने से पहले ही लेना होगा। तो सोच बदलिए, मानसिकता बदलिए, सोचिए। वह इंश्योरेंस एजेंट जो आपके घर आता है वो अपने लाभ के लिए नहीं आता है, वो आपके, तो मैं नहीं कहूँगा, आपके परिवार का शुभ चिंतक है, इसलिए वो आता है। आप उसको इग्नोर ना करें, उसकी बातें सुनें। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप कभी भी हम लोगों से रूबरू हो सकते हैं। जो भी आपकी और भी शंकाएं होंगी और भी कुछ बातें होंगी, हम दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे। और पाल इंश्योरेंस सर्विस और मैं महेंद्र पाल आपके लिए सदैव खड़ा रहूँगा, ऐसे ही चर्चाएं करते हुए। नमस्कार।